नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृत स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक शब्द रूप संबंध, जिसमें हम बालक शब्द रूप का विभक्ति, कारक और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या संबंध है उसके बारे में करने वाले हैं। तो देख लीजिए, विभक्ति होती है हमारी 7, ये मेरे साथ आप किए हुए हैं। कारक भी हमारे होते हैं 7। संबोधन होता है, उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन का अर्थ हुआ संख्या। एक वचन, जहाँ पे हमें एक वचन का अर्थ क्या हुआ, जहाँ पर हमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो वहाँ पर एक वचन। जहाँ हमें 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो वहाँ द्विवचन। जहाँ 2 से अधिक यानी कि 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का बोध कराना हो वहाँ पर होगा बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति का कारक कर्ता होता है, इसका चिन्ह होता है ने, है ना। कर्ता माने क्रिया को करने वाला। कर्म द्वितीय विभक्ति, कर्म, कर्म माने जो किया जाता है उसको कर्म कारक कहते हैं। तृतीय विभक्ति में होता है करण कारक। करण कारक का अर्थ क्रिया का साधन, से, के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का होता है कारक संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए, संप्रदान अर्थात जिनके लिए क्रिया की जाए। पंचमी विभक्ति हो गई। पंचमी विभक्ति का कारक होता है अपादान, इसका चिन्ह होता है से यानी कि अलग। जब वियोग होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। षष्ठी में, षष्ठी का कारक होता है संबंध कारक। संबंध कारक माने जब ऊपर अधिकार होता है, संबंध होता है, तब वहां पर इसका चिन्ह होता है काके की, रारेड़ी। सप्तमी हो गया, सप्तमी का कारक हो गया, विभक्ति का कारक हो गया अधिकरण। इसका चिन्ह होता है में पर आश्रय यानी कि स्थान का आश्रय। और संबोधन, संबोधन होता है ना। तो संबोधन का अर्थ हुआ पुकारना, हे, अरे, है ना, ये होता है। अब देखिए, बालकः, बालको, बालकः अर्थात एक बालक ने, है ना। मैं एक आपको लिख के दिखाती हूँ, एक वचन में 2 वचन के साथ आपको खुद लिंक करके लिख लेना है। विभक्ति तो आप जानते ही हैं, है ना। तो विभक्ति है ही हमारे पास। तो हो गया यहाँ पर विभक्ति। एक बार कर लेते हैं फिर लिखते हैं। बालकः, बालको, बालका, तो एक बालक ने, है ना, 2 बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने। बालकम, है ना, यानी कि एक बालक को, बहुत सारे बालकों को, और 2 बालकों को, बहुत सारे बालकों को। तृतीया करण कारक में होगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि, यानी कि एक बालक से के द्वारा, 2 बालक से के द्वारा, बहुत सारे बालकों से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान कारक में हो जाएगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इसका हो जाएगा एक बालक के लिए को, 2 बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों को के लिए। और हो गया पंचमी अपादान कारक में बालकात हो जाएगा, यानी कि एक बालक से अलग, 2 बालकों से अलग, बहुत सारे बालकों से अलग। संबंध में हो जाएगा षष्ठी संबंध कारक में हो जाएगा बालकस्य, यानी कि एक बालक काके की, 2 बालक काके की, बहुत सारे बालकों काके की। और उसका संबोधन हो जाएगा। उसके बाद सप्तमी अधिकरण बालके, बालके, बालकेशु, तो इसमें हो जाएगा एक बालक में पर, 2 बालक में पर, बहुत सारे बालकों में पर। संबोधन हो जाएगा हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये आप समझ गए, जिसका जरूरत हमें अनुवाद जब हम करते हैं तब पड़ता है। तो आप कुछ अनुवाद करके देख सकते हैं, जैसे कि सॉरी, एक अनुवाद देखिए। देवः गच्छति, यानी कि देव, वहाँ देव जाता है ना, देव जाता है। देवः गच्छति, ये कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गया। देव जाता है, ये इसका अनुवाद हो गया। दूसरा देखिए, तत्र देवम पश्य, ये इसका अनुवाद हो गया। क्या हो गया? तत्र माने वहां, देवम माने देव को, पश्य माने देख, है ना। पश्य माने देख, देवम माने देव को, तत्र माने वहां, वहां देव को देख। ये नाम भी हो सकता है ना, इस तरह से।
इसके बाद और आप देखिए, बालकेन, बालकेन अन्नम दत्तम। इसका अनुवाद हो जाएगा, है ना, बालक, बालक के द्वारा, बालक के द्वारा अन्न दिया गया। दत्तम माने दिया गया, बालकेन माने बालक के द्वारा, अन्नम माने अन्न, दत्तम माने दिया गया, है ना। एक और देखिए, बालकाय, है ना, चतुर्थी विभक्ति में बालकाय आया था, तो बालकाय फलम देही, अर्थात बालकाय यानी कि बालक के लिए, बालकाय बालक, बालकाय बालक के लिए, फलम माने फल, देही माने दे, है ना। इसका ऐसे ही अनुवाद जब हम करेंगे तब शब्द रूप, कारक और विभक्ति का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। देवात ज्ञानम लभते, है ना, देवात ज्ञानम लभते, अर्थात देव से ज्ञान पाता है। और एक देख लीजिए, देवस्य गृहमस्ति, अर्थात देव का घर है। अब एक और देखिए, देवे ज्ञानम अस्ति, देव में ज्ञान है ना। बालकेन तृतीया विभक्ति, बालकाय चौथा विभक्ति, बालकात पांचवा विभक्ति, बालकस्य गृहमस्ति छठा नंबर पर, बालक, है ना, देवात देवे सातवीं विभक्ति सप्तमी, है ना, देवे ज्ञानम अस्ति, है ना, देव में ज्ञान है ना। इस तरह से हम अनुवाद में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने अब समझ लिया कि विभक्ति का शब्द रूप के साथ क्या संबंध है। इसी तरह से जब हम अनुवाद करेंगे तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है। हाँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।